अगर आप में थोड़ी भी मानवता, थोड़ी भी संवेदना बची है, थोड़ी भी इंसानियत बची है, तो एक बेसहारे युवती बबली के ऊपर बीते हुए घटना सुनकर आप अपने आप को एक पल भी रोक नहीं पाएंगे और उसकी मदद के लिए सरापा दौड़ पड़ेंगे। उसे मदद चाहिए तो बस उसे न्याय और कुछ नहीं। कहाँ है समाज के ठेकेदार, कहाँ है धर्म के ठेकेदार, कहाँ है मानवाधिकार की बातें करने वाले संगठन, कहाँ है महिला आयोग? क्या ये मान लिया जाए कि अब इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए है नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब पीड़ित बबली को इस पत्थर दिल दुनिया वालों से चाहिए। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि उसके जवाब तो दूर, उसके आंसू पोंछने वाला तक अब कोई नहीं है। तन-तनहा भटक रही है बेचारी पीड़ित युवती बबली। सालों से कभी महिला थाने के चक्कर काट रही है तो कभी कोर्ट के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला। बबली का जुर्म सिर्फ इतना है कि उसने बड़ी जाति की एक लड़के अमृतेश कुमार से मोहब्बत कर बैठी। हालांकि मोहब्बत तो दोनों ने किया था, लेकिन सज़ा सिर्फ बबली के मुकद्दर में लिखा है, जिसे वो अकेले ही काट रही है। और अमृतेश की बात करें तो अमृतेश आज अपनी दूसरी दुनिया बसा करके काफ़ी खुश है। हाय रे मोहब्बत, हाय रे ज़माना। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब इश्क और मोहब्बत जाति देख कर के ही करनी चाहिए? और अगर नहीं तो अमृतेश ने बबली से मोहब्बत की तो उस वक्त उसकी जाति क्यों नहीं देखी? शादी की तो जाति क्यों नहीं देखी? और अब अपनी जाति की लड़की के साथ दूसरी दुनिया बसा ली। बबली के गोद में एक 2 साल का नन्हा मासूम बच्चा, भला उसकी क्या गलती, उसका क्या कसूर, जिसके कारण कभी इसे खाने की 2 वक्त की दिक्कत, 2 वक्त की रोटी की दिक्कत, तो कभी उसे पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा है। चलिए इस दर्दनाक लव स्टोरी को पूरे तफसील से आपको सुनाते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि शायद इस दर्द भरी कहानी को देखकर शायद कोई संगठन, शायद कोई व्यक्ति या शायद प्रशासन का दिल पिघल जाए और उसकी मदद के लिए कोई न कोई आगे आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क दरभंगा। अभी हम दरभंगा में हैं, समाहरणालय के करीब ही हैं, दरभंगा कोर्ट के आसपास हैं। अभी एक घटनाक्रम को लेकर के हमारा आना यहाँ हुआ। एक पीड़ित महिला, युवती भी आप कह सकते हैं चूँकि उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, पिछले करीब 2 वर्षों से परेशान है, न्याय को लेकर के दर दर भटक रही है। इनका मामला क्या है, पूरी घटनाक्रम आपको हम सुनाते हैं। 2012 ईस्वी में एक बबली नाम की लड़की जो हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाली थी, उनकी मुलाकात दरभंगा के एक अमृतेश कुमार से होती है। दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद 2013 में ये लोग आपस में अपनी सहमति से एक मंदिर में जाकर के गुरुग्राम में ही हरियाणा में आपस में ये शादी करते हैं। 2019 में इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, एक छोटा सा बेटा इनको होता है। फरवरी 2020 में ये दोनों आपसी सहमति से हरियाणा के गुरुग्राम से चल कर के अपने पैतृक गांव अमृतेश बबली को लेकर के दरभंगा आते हैं। उसके बाद ये 1 महीना एक पति पत्नी की तरह ठीक ठाक से रहते हैं। 1 महीना के बाद अमृतेश जो बबली के पति हैं, उनके व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगता है। अब इस बदलाव के पीछे क्या कारण है ये आपको आगे चल कर के पता चलेगा। बदलाव में काफ़ी तेज़ी से इनके व्यवहार में जब बदलाव आना शुरू हुआ, यहाँ तक कि नोक-झोंक पति पत्नी में शुरू हो गया। बबली के जो ससुराल पक्ष थे, जिसमें ससुर सास, ये दोनों भी अचानक बबली के साथ दूसरा व्यवहार करने लगे। बबली खुद परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। किसी तरीके से बबली को समझा बुझा करके 1 अगस्त 2020 ईस्वी में इनको हरियाणा के गुरुग्राम के लिए इनको विदा कर दिया जाता है। हरियाणा के एक बस पे इन्हें बिठा दिया जाता है। उसके बाद की कहानी अब शुरू होती है। अचानक बबली को जुलाई 2021 में पता चलता है हरियाणा गुरुग्राम में कि भाई इनके जो पति हैं अमृतेश कुमार, उन्होंने आज 2री शादी अपने माता पिता की सहमति से कर लिया।
ये आनन फानन में, चूँकि ये ऑलरेडी शादी इन्होंने अमृतेश से कर रखा था, ये गुरुग्राम से हरियाणा से चलती हैं अपने बच्चे को लेकर के, और फिर वो दरभंगा आती हैं। दरभंगा आने के बाद फिर अपने ससुराल आती हैं। ससुराल आने के बाद इनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, जिसमें ससुर है, सास है, ननद है और इनके खुद भी एक पति हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार शुरू करते हैं। इस बीच में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बबली और अमृतेश ये दोनों ने आपसी सहमति से शादी किया था। इसमें ना तो बबली का कोई दबाव था, ना ही अमृतेश का दबाव था। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदली, और वो मोहब्बत आज कहाँ तक बबली को ला करके पहुँचा दिया है, वो आपको इस पूरी खबर के बाद खुद से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस घटनाक्रम में आगे चलते हैं। जब बबली दरभंगा पहुंची, दरभंगा आने के बाद इनके ससुराल पक्ष ने इनके साथ मारपीट करना शुरू किया, और जब बबली ने इस बात का तलाश किया कि जब मेरी शादी अमृतेश से हो चुकी है तो फिर इसकी दूसरी शादी क्यों की गई, मारपीट की यही मूल वजह थी। जब बबली को लगा कि यहाँ उसे न्याय नहीं मिलने वाला है तो उसने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया। दरभंगा की जाबाज पुलिस, जो अपने काम और क्रियाकलाप के नाम से पूरे शहर के या पूरे बिहार में जानी जाती है, इन्होंने 31 जुलाई 2021 को महिला थाना में आवेदन दिया। अपने पीड़ित होने की पूरी बात इन्होंने बताई। 31 जुलाई के बाद जब इनके ससुराल पक्ष को ये जानकारी हुई कि इन्होंने जाकर के थाना में मामला दर्ज किया है, तो ससुराल पक्ष और आक्रामक हो गए और बबली पे एक दबाव बनाना शुरू किया कि जा कर के तुम थाने से आवेदन वापस लो, नहीं तो तुम्हारे साथ दूसरा व्यवहार करेंगे, तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे। और वही हुआ ही। कुछ ही महीनों के बाद, यानी कि सितंबर 2021 को बबली के साथ उनके ससुराल पक्ष वाले ने मारपीट किया, जैसा कि बबली ने बताया। और मारपीट जो किया, वो मारपीट ऐसा किया कि मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने संबंधित थाना, जो यूनिवर्सिटी थाना आता, उसको सूचना दिया कि एक लड़की के साथ, एक युवती के साथ उसके ससुराल पक्ष वाले मारपीट करते हैं। यूनिवर्सिटी थाना वहाँ जाती है, उनको किसी तरीके से बचा करके बबली को लेकर के थाने पे आती है। उसके बाद थाना दिन भर, यूनिवर्सिटी थाना ने, जैसा कि बबली ने हमें बताया कि दिन भर यूनिवर्सिटी थाना ने उन्हें बिठाया और ये कह कर के उन्हें वापस कर दिया कि आप जाइए, हम अगले दिन आपके इस केस को रजिस्टर्ड कर देंगे। कमाल की बात और दिलचस्प बात यह है कि ये घटना सितंबर 2021 को होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी थाना जो है इनके केस को 16 अक्टूबर 2021 को इंस्टीट्यूट करता है, जबकि खुद थाना इस बात का गवाह है। जब थाना वहाँ पहुँची थी तो उनके साथ मारपीट हुआ, पूरे मोहल्ले वाले लोगों ने इसकी गवाही भी दिया। बावजूद यूनिवर्सिटी थाना ने इनका केस रजिस्टर्ड किया 16 अक्टूबर 2021 को। अब 17 अक्टूबर यूनिवर्सिटी थाना ने इनके केस को 17 अक्टूबर को इंस्टीट्यूट किया। स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी घटना हो जाएगी तो इनके ससुराल पक्ष वाले इनके साथ जो है अब इनका व्यवहार दूसरा होगा। अब इनके ससुराल पक्ष वाले इनके साथ और बुरा बर्ताव करने लगे, और उसके बाद बुरा बर्ताव में, जैसा कि बबली खुद भी बताएंगी आपको, कि चारों तरफ से उन्होंने घर को कैद कर रखा था, लेकिन मोहल्ले के और समाज के लोगों ने थोड़ा सा पहल करके इनको रिलैक्सेशन दिलवाया। अभी हाल ये है कि बबली न्याय के लिए दर दर भटक रही है। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि क्या मोहब्बत करना जुर्म है क्या? अगर मोहब्बत बबली ने किया था तो अमृतेश ने भी किया था। दोनों ने आपस में मोहब्बत किया, दोनों ने आपस में शादी किया और एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। अब इस ये 2-3 साल के बच्चा जो बबली के साथ भटक रहा है, इसका क्या जुर्म है? दरभंगा के सामाजिक कार्यकर्ता, दरभंगा के वो NGO जो मानवाधिकार की बात करते हैं, दरभंगा का मानवाधिकार आयोग, दरभंगा के महिला आयोग कहाँ है? क्या इस पीड़ित बबली को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है? आज बबली दर दर भटक रही है, कोर्ट का चक्कर लगा रही है, थाने का चक्कर लगा रही है। बबली ने जब अपनी आप बीती बताई तो मुझे लगता है कि जो इंसान, थोड़ी सी भी इंसानियत बची होगी, उसमें एक भावना होगा, संवेदना होगा, निश्चित तौर पर उनकी बातों को सुन करके सेंटिमेंटल होगा और उनके अंदर का जो इंसानियत है, उनके अंदर का जो मानवता है, वो जागृत होगा, जागेगा। और निश्चित तौर पर बबली के न्याय के लिए हमारी इस खबर के बाद कई लोग इनके तरफ आगे आएंगे और इनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे की बात हम बबली से खुद करवाते हैं। हमने आपकी पूरी घटना
अपने दर्शकों को बता दिया है। जी। आपके साथ एक मासूम बच्चा जो आपका और अमृतेश का है, आपके इस मोहब्बत और इस प्यार का एक छोटा सा निशानी है। आप हमें बताइए कि आपने जो आपस में शादी किया था, वो आपस में सहमति थी या आप लोगों ने दबाव में आकर के शादी किया था? नहीं सर, हमारी दोनों का ये लव मैरिज थी और हम दोनों ने ही आपसी सहमति से शादी की थी, तो उसमें किसी का कोई दबाव नहीं था सर। जब सहमति दोनों तरफ से थी तो अचानक अमृतेश के व्यवहार में बदलाव क्यों आया? सर वो भी मैं नहीं जानती। 8 साल से हम हरियाणा में रह रहे थे, आराम से रह रहे थे, अपना भरण पोषण कर रहे थे, नौकरी करते थे। तो उसके बाद यहाँ आए, बच्चा हुआ, यहाँ पे आ गए हम कि सास ससुर वहाँ पे है तो यहाँ रह के क्या करेंगे। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे 1 महीना सही से सब रहे, बहुत अच्छे से सब माँ ने सब किया। 1 महीने के बाद सर ये लोग पति के व्यवहार में बिल्कुल बदलाव आ गया। मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लग गए। सास ससुर भी ताने देते थे दहेज को लेके और कास्ट को लेके बार बार मुझे प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बताते चलूं कि यहाँ एक सबसे बड़ा मसला कास्टिज्म को लेकर के है। बबली का ये कहना है कि मैं शेड्यूल कास्ट से आती हूँ, मैं जाति नहीं बताना चाहता हूँ, और इनके जो पति अमृतेश है वो स्वर्ण जाति से आते हैं, फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं। एक मसला जो बबली ने आपको खुद से बताया कि चूँकि इनके ससुराल वाले जो प्रताड़ित कर रहे थे, वो एक मुद्दा ये भी था कि आप शेड्यूल कास्ट से हो, मेरा बेटा जो है वो फॉरवर्ड कास्ट से है, इसीलिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसे ही था? जी हाँ सर। और क्या था प्रताड़ना में? आपकी सास और ससुर जो है वो और क्या क्या आपको कहती थी? सर दहेज को लेके बोलते थे कि हमने अपने बेटे का इतना पढ़ाई किया, उसको गुड़गांव में भेजा, उसको 3 लाख खर्चा लगाया है, तो तुम जाके अपने घर से 5 लाख लेके आओगी। तो सर मेरे घर वालों ने तो मुझे बिल्कुल बेदखल कर दिया था, कोई मेरा बातचीत नहीं होता था। तो मैं बोलती थी कि मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी इतना। तो वो उसी को लेके सर रोज़ ताने देते थे, परेशान करते थे रोज़ रोज़। अपने दर्शकों को बीच बीच में कुछ और जानकारियाँ भी हम देते रहेंगे। बबली की अभी वर्तमान में स्थिति है कि ये अपने घर में तनतनहा है, इनके ससुराल पक्ष वाले कोई नहीं है, मोहल्ले और पड़ोस के लोग इनकी मदद कर रहे हैं, इनका हर खाना पीना भरण पोषण, यहाँ तक कि बबली ने खुद बताया कि चूँकि जब इन्होंने शादी किया था अमृतेश से तो इनके परिवार वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया। ये 6 वर्षों तक हरियाणा के गुड़गांव में अपने पति अमृतेश के साथ अलग रहीं। स्वाभाविक है कि जब ये इन्होंने मोहब्बत किया, इश्क किया तो घर वाले से के ख़िलाफ़ में ही किया होगा, और उसके बाद भी ये घटनाक्रम इनके साथ हुआ। बबली, मुझे आप हमारे दर्शकों को बताइए, पुलिस से आपको, दरभंगा पुलिस से न्याय मिला अभी तक? सर मैं 6-7 महीने से भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। सब जगह से दुत्कार दिया जाता है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं सर वो लोग। और अब इन लोगों का इतना मनोबल बढ़ गया है, ये लोग जान से मारने की कोशिश किए हैं, उसके बावजूद भी सर प्रशासन कुछ नहीं सुन रहे हैं। मैं रोज़ जा के थाना, डीएसपी सर सब जगह जाके सर अपना फरियाद सुना रही हूँ, पर वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आपने बबली से खुद सुना कि यहाँ तक इनके ससुराल पक्ष वाले आ गए हैं कि इनको जान मारने की धमकी देते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल दरभंगा पुलिस पे कि क्या दरभंगा पुलिस इस दिन का इंतज़ार कर रही है कि बबली और उसके बच्चे की जान चली जाए? क्या यहाँ का मानवाधिकार एनजीओ, मानवाधिकार आयोग इस दिन का इंतज़ार कर रहा है कि बबली की हत्या हो जाए? क्या यहाँ के जितनी सामाजिक संगठन हैं और ये जिस धर्म की मानने वाली हैं, सनातन धर्म, उसके जो धर्म के ठेकेदार हैं वो कहाँ हैं? एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या इनको न्याय नहीं दिला सकते हैं? आज इस न्याय के लिए बबली जो है वो जगह जगह भटक रही है, कभी कोर्ट का चक्कर लगा रही है, कभी पुलिस का चक्कर लगा रही है। बबली, आप मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगी? आप ये मुझे बताइए, क्या करना चाहती हैं आप? सर मैं बस कानून के पास आई हूँ, मुझे कानूनन मदद चाहिए, प्रशासन से मदद चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर। ये लोग मेरे साथ गलत किए हैं, अभी तक गलत करते आ रहे हैं सर, इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, क्योंकि सर अभी मैं हूँ तो मैं लड़ रही हूँ, मेरे बाद कौन लड़ेगा सर? मेरा कोई नहीं है। मैं बस प्रशासन से ये चाहती हूँ कि मुझे बस किसी तरह न्याय दिलाए, बस और कुछ नहीं चाहती सर मैं। अच्छा, ये बताइए कि यदि आपको मौका मिले, आपके पति अमृतेश को अपनी गलतियों का एहसास हो, जी।
हालांकि आपने खुद भी बताया कि अमृतेश ने एक दूसरी शादी कर ली है, अरेंज मैरिज किया है और वो काफ़ी दान दहेज ले करके किया है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हालांकि ये संभव नहीं है कि अमृतेश को अपनी गलती का एहसास हो, तो क्या अमृतेश के पास पुनः वापस आप लौट करके जाएंगे? जी सर, मैं आई ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूँ मुझे और मेरे बच्चे को बस मेरे बच्चे को बाप का प्यार मिले, पति मिले सर। अगर वो आ जाएंगे, वो अपना गलती स्वीकार कर लेंगे सर, मैं अपना लूँगी उनको। क्योंकि एक औरत सर पति से ही पूरी होती है, अलग नहीं रह सकती सर। आप कहते हैं कि वकीलों में इंसानियत नहीं होती, अधिवक्ता बेदर्द होते हैं, लेकिन इस युवती बबली की मदद करने के लिए 2 अधिवक्ता दरभंगा सिविल कोर्ट के आगे आए और उन्होंने सहयोग उनका अभी तक वो लगातार कर रहे हैं। क्या सहयोग वो कर रहे हैं, हम उनकी ज़बानी भी आपको खुद से सुनाते हैं। देखिए, पहले हम बता दें कि बबली है कौन। ये बबली है गुड़गांव हरियाणा की रहने वाली है। उससे जो है अमृतेश मोहन पिता श्यामानंद झा, जो यूनिवर्सिटी में जॉब में थे, समझे, सुंदरपुर नया टोला के निवासी, वासुदेवपुर के, वहाँ हरियाणा में शादी कर लिए। कुछ दिन वहाँ हरियाणा में रखे। उसके बाद इसके 2013 में शादी हुई। बार बार आग्रह करने के बाद इसके 2019 में वो घर लेकर के आया, तो वहाँ अपना ये रहने लगी। लेकिन उसके माँ बाप, उनके परिवार के लोग सब जो है इसको जो है परेशान करना शुरू कर दिया कि किसी तरह से ये भाग जाए, तलाक दे दे। एक दिन मारपीट कर करके इसको तलाक के कागज़ पे ज़बरदस्ती साइन करवा करके बच्चा के साथ में, एक बच्चा भी इसके पास में है, बच्चा के साथ में घर से बाहर निकाल दिया। ये महिला थाना की पता करते हुए दरभंगा पहुँची। वहाँ ये एक आवेदन दी, जहाँ महिला थाना ने एक FIR किया। FIR नंबर है 8221। 31/7/2021 को FIR हुआ। FIR हुआ, फिर महिला थाना के हस्तक्षेप से फिर ये घर में रही। केस चलता रहा, केस अभी भी चल रहा है, लेकिन उसमें कोई थाना की तरफ से उचित कार्रवाई जो होनी चाहिए थी नहीं हुई। न लड़का के खिलाफ कार्रवाई हुई, न उसके परिवार वालों की खिलाफ कार्रवाई हुई। परिवार वालों का लड़का का मनोबल बढ़ता चला गया। फिर पुनः इसके साथ जो है दोबारा मारपीट की घटना हुई। ये घटना हुई 17/10/2021 को। ये एक आवेदन फिर दिया 16 तारीख की घटना का, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। इसको जान मारने की कोशिश किया गया, गला दबा करके। खैर लोगों के महल्ले के लोगों के पहुंचने पर इसकी किसी तरह से वहां जान बच गए। इन्होंने 17 तारीख को एक FIR हुआ। जिस दिन थाना पे वो पूरे दिन थी, उस दिन का एक घटना बना करके और इसके खिलाफ प्रेस दबाव देने के लिए एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। किसने किया झूठा मुकदमा? झूठा मुकदमा उसके ससुराल वालों की तरफ से किया गया। बबली पे? जी, बबली पे, कि किसी तरह, जबकि जो घटना है वो पूरा दिन वो थाना पे बैठी हुई है। अगर थाना में अगर CC फुटेज होगा, अगर उसको देखा जाए तो वो साफ पता चल जाएगा घटना का समय। पूरा वो दिन थाने में थी। यूनिवर्सिटी में उसका ससुर था, यूनिवर्सिटी थाना से उसका ताल्लुकात है और पैसा वाला है। इसके साथ कोई नहीं है, न माँ है न बाप है। अकेले बच्चे को लेकर के ये दर दर भटक रही है, कभी थाने में कभी कोर्ट में। इसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। पुलिस आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। वो लड़का फिर इधर आकर के मालूम हुआ है कि दूसरी शादी भी कर लिया है और इसको जो है रखने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी शादी भी कर लिया। 2 सवाल आपसे करना वकील साहब चाहेंगे। पहली सवाल, आपको क्या लगता है कि न्यायिक व्यवस्था, चूँकि आप पेशे से वकील हैं, न्यायिक व्यवस्था से बबली को न्याय मिल पाएगा और क्या समय लगेगा उसका? देखिए, प्रशासन अगर चाह ले तो न्यायिक व्यवस्था में बहुत जल्दी उसको न्याय मिल सकता है। एक और सवाल है, चूँकि आपने खुद भी बताया और बबली ने भी बताया उसके पास खाने पीने की भी बहुत दिक्कत है। बबली आपको
आप लोगों की जो फीस होती है वो दे पाती है या नहीं दे पाती है? देखिए, हम लोग के पास वो आए थे, सारी घटना बताई। सारी घटना सुनने के बाद हम लोग उसकी मदद के नियत से, सहयोग की नियत से उसकी मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि उसके पास कोई आमदनी नहीं है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग से जो बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों से भी ये करते हैं, अपील करते हैं कि इनकी जहाँ तक जो मदद हो सके न्याय दिलाने में सब लोग इसकी मदद करें। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद मकसूद, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट दरभंगा। आपने बबली की दर्द भरी कहानी को सुना। गौर से देखिए बबली के इस चेहरे को, गौर से देखिए इस मासूम बच्चे को। बबली और अमृतेश दोनों ने मिलकर के मोहब्बत की, लेकिन सजा सिर्फ और सिर्फ बबली को मिल रहा है। अमृतेश आज अपनी दूसरी दुनिया बसा रहे हैं। गौर से देखिए इस मासूम बच्चे को, जो 3 साल में ही उसके सर से पिता का साया उठ गया। पिता अमृतेश ने आज इसको अकेले छोड़ दिया जिंदगी जीने के लिए। अब अकेली बबली इस बच्चे की परवरिश कैसे कर पाएगी, एक सबसे बड़ा सवाल है। देखना यह है कि क्या कोई आगे आकर के इस मासूम बच्चे और इस बबली की मदद कर पाते हैं या नहीं। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप हमारे SDNN न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें।